मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो कल हम जो है द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.1 से सवाल नंबर 2 बता रहे थे। तो 2 का सवाल नंबर 1 बता दिए थे। ठीक, 2 का जो है सवाल नंबर 1 जो था, इसमें 2 का 1 यह हम लोग कल देख चुके थे, बता दिए थे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, उनके बाद जो था 2 में और सवाल था, कुल 2 में 4 सवाल है, तो 3 सवाल बच गया था, उन्हें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सवाल को हल करते हैं। तो चलिए देखिए, सवाल नंबर 2 में दिया है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या लिखा है? कर्मागत। कर्मागत का मतलब लगातार। 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें किनको ज्ञात करना है? पूर्णांकों को। देखिए समझ लीजिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 कर्मागत। कर्मागत का मतलब लगातार। मान लो 1 2 3, ये सब क्या है? लगातार कर्मागत हो गया। तो 2 कर्मागत धनात्मक, कौन पूर्णांक कर रहा है? लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। ठीक, धनात्मक का मतलब क्या होता है? धन, मतलब ऋण आवेश नहीं, जानता है ना क्या होता है? धनात्मक मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है? x है। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तथा 2 कर्मागत है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है? x + 1 होगा। यही ना होगा? कर्मागत का मतलब लगातार। तीसरा रहता तो x + 2 3, इस तरह से करते। कोई दिक्कत? समझने में नहीं दिक्कत है? चलिए अब क्या करना है? 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। क्या है? गुणनफल है 306। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से या प्रश्न के शर्त से। ठीक, प्रश्न के शर्त से इनका गुणनफल है, तो गुणा कर देंगे। x × x + 1 बराबर कितना हो गया? 306। तो x गुना x क्या हो जाएगा? x² आप x गुना 1, तो क्या हो जाएगा? x + x बराबर 306। तो क्या हो जाएगा? x² + x - 306 बराबर 0। कोई दिक्कत? यही हो गया इनका फाइनल आंसर, क्योंकि कुछ कह ही नहीं रहा है इस सब में। कह रहा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया ना? यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? चलिए फटाक फटाक नोट करिए आप लोग, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3। क्या हो जाएगा सवाल नंबर? पहले यही रहने। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। ठीक, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? रोहन की। तो पहले रोहन की मां की निकालेंगे। रोहन की मां रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। सॉरी, तो रोहन की मां अगर 26 वर्ष बड़ी है तो पहले रोहन की मां रोहन की आयु निकाल लेंगे, और उसके बाद रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल माना
कि हल माना कि रोहन हल माना कि रोहन की वर्तमान आयु, हल माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, मालूम है तो मान लिए कुछ, ठीक, x वर्ष। तथा उसकी माँ अर्थात रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत? कह रहा है यहाँ पर रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो लिख दिए, मान लिए हमको रोहन का आयु क्या हो गया, मालूम हो गया है। तो मान लिए कि रोहन की आयु कितनी है? x वर्ष। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष जोड़ दी। कोई दिक्कत? अब देखो क्या कह रहा है, उनकी आयु वर्षों में, वर्ष में आयु किस में निकाला जाता है? वर्ष में है। तो आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब अभी जितना है इसके 3 वर्ष बाद कितना होगा ना, ठीक। तो चलिए 3 वर्ष पश्चात, क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष, ये न होगा, ठीक। फिर क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस क्या है? 26 प्लस है, कंडीशन में लिखेंगे, रुक जाओ ना, ठीक, बराबर 26 दिन क्या हो जाएगा? 29, x प्लस 29 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक दिक्कत है? क्या कह रहा है? उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात हम पहले निकाल लिए, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 29। अब क्या लिखेंगे? प्रश्न के शर्त से, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न के शर्त से कितना है? x प्लस 3, और दूसरा क्या है? उनके वर्षों आयु का गुणनफल है तो गुना करेंगे, उसके बाद x प्लस 29 बराबर 360। कोई दिक्कत? अब इनको गुना करो, x में ही सबसे करो तो x प्लस 29, फिर प्लस 3 से गुना करो तो x प्लस 29 बराबर 360। तो x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x गुना 29 तो क्या हो जाएगा? 29x प्लस 3x प्लस 9 तिया 27, और 3 दूना 6 दू 8 बराबर 360, ठीक। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो 29 और 3 कितना हो जाता है? 31x, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा? 87 प्लस 87 माइनस, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा ना, 360 बराबर 0, ठीक। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस माइनस 360 है, 300 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से माइनस, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर क्या बच गया? 5, 15 में से 7 गया 8, 7 7, यहाँ पर क्या बचा? 2, 273 बराबर 0। द्विघात समीकरण में आ गया ना, यही क्या हो गया इनका आंसर। कोई दिक्कत? कह यही रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण, निम्न थी
निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम लोग क्या कर दिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। ठीक, हो गया ना, नोट कर लिए। चलो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरा का चौथा क्या कर, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक तो रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी है, वह समान चाल से जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती। कितनी, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल जो है वह समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, लेकिन अगर इनकी चाल में 8 किलोमीटर क्या आ जाती, कमी आ जाती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। समय कितना लेता, 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। कोई दिक्कत, चलिए मान लेते हैं इस साइड तो है जगह, इसी साइड क्या लिखेंगे, हल माना कि, हल माना कि, हल माना कि रेलगाड़ी की चाल या समान चाल, कुछ भी लिखो, हल माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x के एम एस। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये न होता है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करते। ठीक, तो माना रेलगाड़ी की चाल लिख दिया, समान चाल एक ही बात हुआ, समझ गए ना आप लोग। समान चाल भी लिख सकता है, माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब देखिए समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर, समय को t से सूचित करते हैं तो इनको t1 मान लो। ठीक, कोई दिक्कत, बराबर समय बराबर क्या होता है, एक बार सूत्र लिख देते हैं, दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब देखिए t1 बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 480 है कि नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 480। चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x किलोमीटर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। यह क्या हो गया, शर्त ए, क्या है, शर्त ए, कोई दिक्कत। यह प्रश्न के प्रथम शर्त से, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए शर्त 2 में क्या लिखेंगे, शर्त 2, अब तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इनको T2 लिख देते हैं, समझ जाएगा ना। T2 मतलब दूसरे बार भी समय हम निकाल रहे हैं, अब की बार सूत्रों लिखेंगे। समय कितना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 480 ही, और चाल में क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी आ रही है। अब कमी आ रही है ना, तो कमी आने का मतलब क्या हो जाएगा, घटो 8x - 8। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के शर्त से कुछ भी लिख सकते। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ तक तो समझ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। कितने घंटा अधिक समय लेता है, 3 घंटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 घंटा अधिक, तो T1 अब माइनस T2,
समझ रहा है, बराबर 3, बराबर 3, क्योंकि यह 3 घंटा अधिक समय लेता अगर 8 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल कम हो। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब T1 माइनस T2, T1 कितना हो गया 480/x माइनस 480/x माइनस 8 बराबर 3। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक में नहीं दिक्कत है। किसी को 480 कॉमन ले सकते हैं, 480 कॉमन ले लिए, 1/x माइनस 1/x माइनस 8, कोई दिक्कत, बराबर 3 हुआ कि नहीं? यहाँ तक में नहीं परेशानी है। चलिए थोड़ा डबल डबल लिख दिए, अब जगह की इस पर लिख दे। तो अब देखिए, अब इनको लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/x माइनस 8 बराबर, दिख रहा है इन पर 3, आई गुना में है तो भागा में आ जाएगा 480 से आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखिए इनको काटेगा, 3 का 3, 16 48, 160, 1/x माइनस 1/8x माइनस 8 बराबर 1/160, कोई दिक्कत? अब देखिए इनका भिन्न का घटाव कर लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8, अब x से x में भाग दिए तो क्या बच गया, x माइनस 8 बचेगा कि नहीं, x माइनस 8, इससे ही कट गया, ये पूरा बच गया। अब फिर इससे ही कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस x, कोई दिक्कत, बराबर 1/160, ठीक। अब देखिए माइनस में प्लस में कटेगा, बचेगा क्या, 8/x गुना x, क्या हो जाएगा, x² होगा कि नहीं, माइनस 8x बराबर 1/160, कोई दिक्कत? अब इनको इससे गुना करो, इनको इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² माइनस 8x, अब माइनस क्या होगा, 16 128, ये न होता है 128, 0 का 0, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यही होगा इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण के पद में करा हम लोग लिख दिए, मान निकालने के लिए निकल जाएगा x का मान, समझ रहा है? मतलब रेलगाड़ी की समान चाल भी हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, लेकिन कह ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत? जहाँ तक कहे वहाँ तक बना दिए, ठीक। चलिए नोट करिए। कर लिए नोट? चलिए, हमें उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं होता तो कमेंट करिए जरूर। चलिए आगे बढ़े, इसी में बना दे दूसरा। चलिए ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 4.1 अर्थात 4.1 खत्म हो गए, ठीक। देखते हैं अगर होगा तो इसी में, हाँ। चलिए अभी हम लोग जो इससे पहले कल के क्लास में देख लिए थे, मात्र 3 क्वेश्चन बच गया था 4.1 में, जो कि हम लोग अभी खत्म कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। तो इसी वीडियो में हम और जो है 4.2 का जितना सवाल हो सकता है हल कर देंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आधा कम से कम इसी वीडियो में बना देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में या अगली क्लास में कर देंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए अब देखिए,
देखिए प्रश्नावली अभी बता दिए हम लोग कि 4.1 तक देख चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है प्रश्नावली 4.2 अर्थात 4.2 सवाल नंबर 1 का है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं जितना बना सकते हैं बना देंगे। ठीक, देखिए गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से कर रहा है? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से हम लोगों को निम्न द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या हो जाएगा? अब देखिए इनको एक बार सेम लिख देते हैं। चलिए पहले आप लोगों को ये बता देते हैं क्या है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि द्विघात समीकरण है तो इनमें कितने मूल होंगे? 2। कितने मूल होंगे? 2। और त्रिघात रहेगा तो 3। मतलब जितना घात रहेगा उतना मूल निकलता है। जैसे इससे पहले हम बताए हैं कि त्रिघात रहता है तो निकाला था ना अल्फा बीटा और गामा का मान, 3 मान निकला तो 3 मूल हो गया। आई द्विघात है तो इनका मान कितना निकलेगा? मूल 2 निकलेगा। और किस पद में निकलेगा? तो यहाँ पर अगर x है तो x के पद में निकलेगा। समझ जाए, 2 मूल जो निकलेगा x के पद में। अगर इसी जगह पर y रहता तो क्या निकलता? y के पद में। ठीक, समझ गए? चलिए अब हल करते हैं। x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहला और अंतिम को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो पहला और अंतिम यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, 1 गुना 10 तो क्या हो जाएगा? 10। अब -10 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -10 अर्थात घटा करके पूरेगा। ठीक, अब 10 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचा 10। 2 और 5 में टूटा। किस में टूटा? 2 और 5 में। तो क्या लिखेंगे? x² किस में टूट गया है? ये 2 और 5 में। x² -2 3 2 5 -5x। पहले माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे बड़ा का, इसलिए तब न घट करके इसमें 3 पूरेगा। -5x + 2x - 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हम समझाते हैं आप लोग। -5x लिया + 2x लिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन चिन्ह किनका रहता है? बड़े वाले का चिन्ह उतार दिया जाता है। यही क्या जाता है? तो जैसे ही -5 में से +2 घटेगा तो -3 बचेगा। ठीक, और गुना करेगा तो 5 दूना 10 x गुना x x² अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 10x² हो गया। ठीक, गुना करके इतना पूर जाता है -10x² और घटाने से -3x पूर जाता है तो हो गया। ठीक, अब देखिए x का x हो तो x - 5 प्लस क्या हो गया 2 तो x अब माइनस क्या हो जाएगा 2 पंचा 10 5 बराबर 0। ठीक, अब क्या हो गया x + 2 × x - 5 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। एक तो यही हो गया इनका आंसर। पुनः फिर क्या लिखेंगे? यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। यही दोनों इनका आंसर हो गया। मूल्य कह रहा है तो बढ़िया से लिखेगा तो लिख देना है अतः मूल्य बराबर अतः, ऐसे करके अतः मूल्य x बराबर क्या हो जाएगा? -2, 5। इस तरह से लिख देना है, हो गया। कोई दिक्कत? चलिए फटाक फटाक नोट करिए आप लोग। समझे आप लोग? चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 का 1 हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से करना है तो डायरेक्ट लिखते हैं, लिखेंगे हल लिखे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बोले, फर्स्ट और अंतिम को गुना किया जाए, इनको 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस माइनस 12 हो गया। अब 12 का खंड करो, माइनस को तब तक के लिए छोड़ दो, तो 6 फिर 2 से करेगा 3, ये न हो गया, यही हो गया। तो अब देखो 3 और 4 इनको अलग कर लो, 2 दूना 4 और 3, 3 और 4 के पद में अगर तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 और 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता अर्थात x बच जाएगा, 3 और 4 के पद में टूटेगा, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2x², 2x² उसके बाद प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखो 4 तिया 12x² हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 3x घटा तो x बच गया, ठीक, प्लस x। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x, 2 दूना 4, x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ पर क्या बच गया माइनस 3, तो क्या बच गया x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। 2x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, इसी साइड लिख देते हैं। देखिए, यदि 2x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक, तो 2x बराबर क्या हो गया 3, x बराबर क्या हो गया 3/2, एक तो यही पर आंसर हो गया। तो मूल बराबर लिख देना है, बढ़िया से लिखिए। फिर देखिए, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक, इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 का दूसरा भी कंप्लीट कर चुके हैं। कोई दिक्कत? चलिए फटाक फटाक नोट करिए। चलिए कर लिए नोट। चलिए फिर कर रहा है गुणनखंड विधि से, क्या लिखेंगे, हाल √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए, इनको हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, याद देंगे। अब देखिए, इनको क्या बोले थे, दोनों साइड वाले को गुना, अगर √2 गुना 5√2 करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 क्या होता है 2 गुना 5, तो क्या हो जाएगा 10, क्या होगा 10, लेगा मोबाइल, क्या हो जाएगा 10। ठीक, आवाज नहीं देना, 10 हो जाएगा। तो अब 10 जो हो गया, प्लस करके हम लोग को यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह, तो जोड़ करके हमको यहाँ पर बीच वाले जोड़ करके 7x पुराना है और गुना करके 10x² पुराना है, प्लस में 10x² पुराना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इनके लिए, देखिए, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2x², 10 को तोड़ेगा तो क्या हो गया 5 दूना 10 होगा कि ना, 10 को तोड़ेगा तो क्या होगा 2 पंचे 10 अर्थात 2 और 5 में टूटेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 2 7 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√5 इंटू √2 बराबर 0। अब देखिए, इधर देखो बाबू, अब ये क्या हो गया, अब देखिए √2 है यहाँ पर,
इनको भी सिंपल में 2 है तो इस सिंपल में 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 बराबर क्या होता है 2 ही न होता है। तो इनको यहाँ पर √2x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस √2। कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक, दोनों बीच वाले समान है। अब देखिए √2x प्लस 5x प्लस √2 बराबर 0। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा √2x बराबर -5 या x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। यही हो गया इनको एक ठो आंसर। ठीक, फिर लिखेंगे यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर -√2। ये दोनों क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 का तीसरा भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अगली सवाल की ओर चले। नोट कर लिया। चलिए अब 1 का क्या है चौथा, इनको भी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। किस विधि से गुणनखंड विधि से तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए चौथा सवाल है, क्या है चौथा, कुल कितने सवाल है इसमें हाँ 1 का 4 है, एक ठोर है इसमें। 1 का क्या है यह चौथा है। तो अब देखिए इनको तो पहले वैसे ही लिखेंगे 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए इनको हम लोग क्या करेंगे, ये 8 है ना, इनको निकालने के लिए भिन्न का जोड़ और भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी में जो है दोनों साइड जो है सभी पदों में 8 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। समझ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सभी पदों में 8 से गुना करने पर। ठीक, तो अब 8 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 8 दूना क्या होगा 16x² - 8x। इनमें गुना करेगा 8 से तो कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। इनमें 0 से गुना करेगा 8 को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इनका खंड कर लो। अब 16 गुना 1 तो 16 हो जाएगा, 16 का खंड करेगा तो 2 से 8 दूना 16 या 4 चौका 16 भी होता है तो -4 करके कर लेंगे। ये सब तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा छोटा है, तो इनका क्या खंड करेंगे। ठीक, तो -4x -4x प्लस 1 बराबर या 1 बराबर 0। अब देखिए 4 चौका 16 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस जोड़ माइनस बराबर प्लस होता है, चिन्ह माइनस का 4 दूना 8x पुर गया। अब देखिए 16 है तो 4x कॉमन ले लेंगे, 4 चौका 16, 4x -1 बच गया। यहाँ पर क्या ले लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4x -1 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे 4x -1, यही ना है। फिर क्या है 4x -1 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे यदि 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 या x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। एक तो यही हो गया, दूसरा भी यही होगा। समझ रहे, इनको निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 या x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। दोनों समान आंसर आ गए। ठीक, इस समान मूल हो गया। देख लो
आंसर भी देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 का चौथा भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके। ठीक, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए मिटा दें। चलिए फिर कह रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, हाल, समझ रहा है, हाल क्या है, 100x स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इधर देखो 0। अब देखिए 100 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ही होगा, क्या होगा, 100 ही होगा। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, 100x स्क्वायर का 100x स्क्वायर माइनस 10 जोड़ माइनस 10 तो क्या होता है, माइनस 20 हो जाएगा, 10 धन 100, इस तरह से तोड़ लेंगे तो माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, 10x कॉमन ले लेंगे तो 10 धन 100, 10x बच गया। अब माइनस 1 यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 10x माइनस इंटू माइनस प्लस, अब माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, यहाँ पर भी क्या होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, देखिए क्या लिखेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, या x बराबर क्या होगा 1/10, दूसरा भी ऐसने होगा, सेम है तो समझ रहा है। 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। ठीक, इस तरह से दोनों मूल हो गया, कोई दिक्कत। ठीक, इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.2 के 2 में सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल थे उसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 में कुल 6 सवाल है, 5 है, 2 2 2 4 5, ठीक, कुल 5 सवाल है। तो वो जब इसमें बनाएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए उनको हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इतना जो है इनको तैयारी करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। इतना को तब तक अपना स्टडी करिए, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।